दोस्तों, जब हमारा मस्तिष्क अच्छे तरीके से काम करता है तो ही हम अच्छा सोच पाते हैं और जीवन में अच्छे अच्छे बदलाव भी ला पाते हैं। जीवन में अगर आपको बड़े फैसले लेने हैं और मुश्किल हालातों से निपटना है तो हमें मानसिक रूप से मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। जरूरी नहीं कि आपकी जिंदगी में हर पल अच्छा ही हो और आप हमेशा खुश रहें। कभी कभी आपकी जिंदगी में ऐसे वक्त भी आएंगे जब आपको भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में कई बार होता है कि इंसान मुसीबतों का सामना करते करते अपने मुश्किल हालातों से लड़ते लड़ते अपने जीवन से हारने लगता है। लेकिन वहीं जो इंसान मानसिक रूप से मजबूत होते हैं वे इन मुश्किल हालातों से अपने कठिन समय से बाहर जरूर निकलते हैं। अगर आप मानसिक रूप से मजबूत इंसान हैं तो आप मुसीबतों से कभी हार नहीं मानेंगे। एक मजबूत इंसान भी उन जगहों को मित्रों और शत्रुओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के लिए देखेगा। जब कोई कठिन परिस्थिति आती है तो वे इसे एक महत्वपूर्ण अवसर की तरह देखेंगे। ऐसे मौके पर दृढ़ मानसिकता के लोग टूटते नहीं हैं, बल्कि और मजबूत हो जाते हैं। यानी हमारा शरीर ठीक न होने पर भी हम काम कर सकते हैं। यह सब हमारी मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। अब तुम सबको मेरी बातें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। अब हम बताने जा रहे हैं कि मानसिक रूप से हम मजबूत कैसे बने। दोस्तों, आज मैं आपको महात्मा बुद्ध की कुछ ऐसी कहानियां बताने जा रहा हूं जिन्हें सुनकर आप समझ जाएंगे कि आप अपने जीवन में कहां कमजोर पड़ते हैं और किस प्रकार अपने मानसिक स्तर को मजबूत बना सकते हैं। तो चलिए महात्मा बुद्ध की ये कहानियां शुरू करते हैं जो आपको आपके जीवन में सही राह दिखाएंगी और मानसिक रूप से मजबूत बनने में मदद करेंगी। तो चलिए शुरू करें। बहुत समय पहले की बात है। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में यात्रा कर रहे थे। एक दिन वे एक बहुत ही सुंदर जंगल में पहुंचे। जंगल में एक छोटी झील थी जहां चारों ओर हरियाली फैली हुई थी। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि वे कुछ समय के लिए यहां विश्राम करें। सभी शिष्य झील के पास जाकर बैठ गए और विश्राम करने लगे। थोड़ी देर बाद बुद्ध ने अपने एक शिष्य आनंद को बुलाया और कहा, आनंद, मुझे प्यास लगी है, कृपया इस झील से थोड़ा पानी लेकर आओ। आनंद तुरंत उठकर झील की ओर चल पड़ा। जब वह झील के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां कुछ लोग अपने कपड़े धो रहे थे और झील का पानी गंदा हो गया था। आनंद ने सोचा कि यह पानी पीने लायक नहीं है, इसलिए वह वापस लौट आया और बुद्ध से कहा, गुरुजी, झील का पानी गंदा हो गया है, क्या मैं कहीं और से पानी लेकर आऊं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, थोड़ी देर इंतजार करो, फिर से पानी लेकर आना। कुछ समय बाद बुद्ध ने आनंद को फिर से झील से पानी लाने को कहा। आनंद फिर से झील की ओर गया। इस बार उसने देखा कि झील का पानी साफ हो गया था। आनंद ने कुछ पानी एक बर्तन में लिया और वापस बुद्ध के पास लाया। बुद्ध ने पानी पीने के बाद आनंद से पूछा, आनंद, जब तुम पहली बार झील के पास गए थे तब पानी गंदा था, लेकिन अब पानी साफ हो गया है, इसका क्या कारण है? आनंद ने कहा, गुरुजी, झील के पानी को गंदा करने वाले लोग चले गए और पानी खुद ब खुद शांत होकर साफ हो गया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही आनंद, हमारे मन का भी यही हाल होता है। जब हमारा मन परेशान और अशांत होता है तो हमें उसे शांत करने के लिए कुछ समय देना चाहिए। समय के साथ मन भी शांत हो जाता है और हम स्पष्ट रूप से सोच पाते हैं। फिर बुद्ध ने अपने शिष्यों को समझाया कि मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए हमें धैर्य, आत्मसंयम और आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता होती है। हमें अपने मन को स्थिर और शांत रखने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम किसी भी परिस्थिति में समझदारी और धैर्य से काम ले सकें। उन्होंने कहा, जब तुम किसी समस्या का सामना कर रहे हो और तुम्हारा मन अशांत हो रहा हो तो शांत रहो और अपने मन को समय दो। जैसा कि झील का पानी खुद ब खुद साफ हो गया, वैसे ही तुम्हारा मन भी समय के साथ शांत और साफ हो जाएगा। शिष्यों ने बुद्ध के इस उपदेश को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। उन्होंने समझा कि मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए धैर्य और आत्मसंयम आवश्यक है। इसके बाद जब भी उन्हें किसी कठिनाई का सामना करना पड़ता, वे शांत रहकर स्थिति को समझने और समाधान खोजने का प्रयास करते। जीवन में कितनी भी समस्याएं और कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए। मन को शांत रखना और उसे समय देना बहुत महत्वपूर्ण है। मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए हमें आत्मनिरीक्षण, ध्यान और धैर्य की आवश्यकता होती है।
इस कहानी के माध्यम से बुद्ध ने यह संदेश दिया कि जीवन में आने वाली समस्याओं का सामना करने के लिए मानसिक शक्ति और आत्म संयम बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम अपने मन को शांत और स्थिर रख सके तो हम किसी भी कठिनाई का सामना धैर्य और समझदारी से कर सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन करती है और हमें मानसिक रूप से मजबूत बनने की प्रेरणा देती है। आइए सुनते हैं ये दूसरी कहानी। बहुत समय पहले की बात है जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में यात्रा कर रहे थे। एक दिन वे एक पहाड़ी गांव में पहुंचे। गांव के लोग बुद्ध की महिमा सुनकर उनके दर्शन करने और उनसे उपदेश प्राप्त करने के लिए एकत्रित हो गए। बुद्ध ने उन्हें सिखाया कि मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए हमें अपने मन को नियंत्रित करना और अपने विचारों को सकारात्मक रखना चाहिए। गांव में एक व्यक्ति था जो बहुत क्रोधित और अहंकारी था। उसने सुना कि बुद्ध गांव में आए हैं और लोगों को उपदेश दे रहे हैं। उस व्यक्ति ने बुद्ध को अपमानित करने और उनकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। वह बुद्ध के पास गया और उन्हें गालियां देने लगा। बुद्ध ने शांति से उसकी बातें सुनी और कुछ नहीं कहा। वह व्यक्ति और भी क्रोधित और बुरा भला कहने लगा। और जब उस व्यक्ति ने देखा कि उसकी गालियों का बुद्ध पर कोई असर नहीं हो रहा है तो उसने पूछा, तुम्हें गुस्सा क्यों नहीं आता? मैंने तुम्हें इतनी गालियां दी, फिर भी तुम शांत क्यों हो? बुद्ध ने शांति से उत्तर दिया, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, यदि मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा तो वह उपहार देने वाले के पास ही रहेगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही। तुमने मुझे गालियां दी लेकिन मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया, इसलिए वे गालियां तुम्हारे पास ही हैं। इस उत्तर से वह व्यक्ति आश्चर्यचकित हो गया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बुद्ध से क्षमा मांगी और उनसे उपदेश प्राप्त करने की विनती की। बुद्ध ने उसे क्षमा कर दिया और उसे बताया कि मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए और दूसरों की नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। बुद्ध ने समझाया, जब हम अपने मन को शांत और स्थिर रखते हैं तो कोई भी नकारात्मकता हमें प्रभावित नहीं कर सकती। दूसरों के बुरे व्यवहार का जवाब क्रोध या नकारात्मकता से नहीं देना चाहिए, बल्कि शांति और समझदारी से काम लेना चाहिए। शिष्यों ने और गांव के लोगों ने बुद्ध की इस शिक्षा को गहराई से समझा और अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। उन्होंने सीखा कि मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए हमें अपने मन को नियंत्रित करना और शांत रखना बहुत महत्वपूर्ण है। जब हमारा मन शांत और नियंत्रित होता है तब हम हर परिस्थिति को ठीक ढंग से समझ पाते हैं और उसी अनुसार निर्णय कर पाते हैं कि क्या हमारे लिए सही है और क्या नहीं। अक्सर आवेश में रहने पर मनुष्य को यह समझ नहीं आता कि क्या उसके लिए सही है और क्या गलत है, और इसी कारण वह सही फैसला नहीं ले पाता और अपने आप को कमजोर महसूस करने लगता है। लेकिन जब हम शांत होते हैं तब हमें सही ढंग से यह समझ आता है कि क्या हमारे लिए गलत है और क्या सही। फिर हम सही निर्णय कर पाते हैं जो हमारे मानसिक रूप से मजबूत होने का प्रमाण होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में आने वाली नकारात्मकता और कठिनाइयों का सामना करने के लिए हमें अपने मन को शांत और स्थिर रखना चाहिए। यदि हम दूसरों की नकारात्मकता को स्वीकार नहीं करेंगे तो वह हमें प्रभावित नहीं कर पाएगी। मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए हमें अपने विचारों को सकारात्मक और अपने मन को शांत रखना चाहिए। बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए हमें अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए और नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। यदि हम शांति और समझदारी से काम लें तो हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार की शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें। नमो बुद्धाय।